हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परकशन ऑफ लिवर। ओके, सो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था एब्डोमेन का इंस्पेक्शन, स्कल्टेशन और परकशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सिंपली मैयर की परकशन और उसके अलावा स्प्लीन की परकशन करना सीखेंगे। ओके, सो परकशन को भी थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली परकशन का मतलब होता है डायरेक्टली आप उस एरिया को या फिर इनडायरेक्टली आप उस एरिया को टैप करके वहाँ का फ्लूइड और एयर डिटेक्ट करें या फिर उस ऑर्गन की साइज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। ओके, किस तरह से? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में आप डायरेक्ट अपने हैंड को टैप करेंगे ऑन द बॉडी ऑफ पेशेंट, और इनडायरेक्ट में आप अपने एक नॉन डोमिनेंट हैंड को पेशेंट के ऊपर रखेंगे और अपने डोमिनेंट हैंड से उस अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को टैप करेंगे। ओके, लाइक दिस, जैसे ये पिक्चर में कर रहा है। ओके, कर रही है। हाँ, सो इस पूरे पैराग्राफ को मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है, आप वहाँ से इसको जाके देख सकते हैं। तो आज हम सिंपली लेवर को स्टार्ट करते हैं, लेवर की परकशन को। सो परकसिंग एंड मेजरिंग द लेवर। सो परकशन ऑफ लेवर कैन हेल्प यू टू एस्टिमेट इट्स साइज। परकशन से हम लेवर की साइज़ को चेक कर सकते हैं। ओके, सो आपने लिवर की परकशन कहाँ से स्टार्ट करनी है? पहले तो आपने एक लाइन बनानी है। कौन सी लाइन? जो मिड क्लेविकुलर लाइन है, यानी जो मिड क्लेविकल से जाती है लाइन। ओके, उसी लाइन से नीचे जाते हुए आप स्टार्ट करेंगे बिलो दी अम्बलाइकस। अम्बलाइकस के नीचे से आप स्टार्ट करेंगे परकशन करना। ओके, उसके बाद क्या करेंगे आप? लाइक दिस, जैसे ये कर रही है। ओके, देन मूव अपवर्ड अंटिल द परकशन नोड चेंजेस। आपने आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड चलते जाना है जब तक वो टिम्पेनी वाला जो साउंड है वो डलनेस में चेंज ना हो जाए। यानी परकशन नोड का मतलब है परकशन साउंड, वो जब चेंज ना हो तब तक आपने परकशन करते रहना है। यूजुअली और स्लाइटली बिलो द कोस्टल मार्जिन, दिस इंडिकेट द लोअर बॉर्डर ऑफ द लिवर। अक्सर करके कोस्टल एरिया या फिर उससे थोड़ा नीचे या उसकी मार्जिन पर, कोस्टल मार्जिन पर आपको लेवर का लोअर बॉर्डर मिलता है। ओके, वहाँ पर सिंपली साउंड चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर साउंड अगर चेंज हो गया, डल में चेंज हो गया, तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर लीवर प्रेजेंट है। तो आप उस एरिया को नोट करेंगे। मार्क द पॉइंट एट ऑफ चेंज विथ अ फेल टिप पेन। वहाँ पे आपने एक पेन से वहाँ पॉइंट कर लेना है, मार्क कर लेना है। ओके, देन फिर से आप परकस करेंगे डाउनवर्ड along the right mid clavicular line starting from the above nipple। पहले नीचे से आप परकशन कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे, अब आप ऊपर से परकशन स्टार्ट करेंगे उसी सेम लाइन मिड क्लेविकुलर लाइन से, और आप स्टार्ट करेंगे अबव द निप्पल, और फिर आप नीचे डाउनवर्ड चलते जाएंगे until percussion node changes from normal lung resonance to dullness। अब नीचे टिम्पेनिक साउंड प्रेजेंट था, वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दी वहाँ पर स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट थे। तो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो साउंड होता है मोस्टली उसमें एयर वगैरह फिल्ड होती है और फ्लूइड फिल्ड होता है, दैट्स वाई वहाँ पर आपको टिम्पेनिक साउंड मिलता है। ओके, और ऊपर लंग्स में आपको रेजोनेंस, नॉर्मल रेजोनेंस वाला साउंड मिलता है। अब जब तक वो नॉर्मल लंग रेजोनेंस वाला साउंड डलनेस में चेंज नहीं होता तब तक आप परकशन करते रहेंगे। ओके, सो यूजुअली अक्सर करके जो फिफ्थ या फिर सेवन्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पर परकशन नोड चेंज होता है इनटू डलनेस। सो ये इंडिकेट करता है अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर। तो अगेन यहाँ पर भी आपने पेन से मार्क कर लेनी है जहाँ पर आपको परकशन नोड चेंज मिल रहा है। ओके, देन हाँ, सो यहाँ पर आप एस्टिमेट करेंगे उसकी साइज़। किस तरह से करेंगे? बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क। जो आपने टू मार्क बनाए हैं पेन से, उनके बीच का डिस्टेंस आप मेजर करेंगे। मोस्टली एडल्ट में जो नॉर्मल लिवर स्पान है वो 4 to 8 सेंटीमीटर एट द मिड स्टर्नल लाइन एंड 6 to 12 सेंटीमीटर एट द राइट मिड क्लेविकुलर लाइन।
ये इसकी नॉर्मल रेंज है। ओके, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। तो ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये मिड स्टर्नल लाइन है। ये वाली मिड स्टर्नल लाइन, क्योंकि ये स्टर्नम से हो रही है। और ये वाली जो लाइन है, ये मिड क्लेविकुलर लाइन है। ओके, ये लाइन मिड क्लेविकुलर लाइन है। तो मिड एक्सटर्नल लाइन पर आपको लिवर का जो डिस्टेंस है वो 4 to 8 सेंटीमीटर मिलेगा एट द मिड एक्सटर्नल लाइन। और मिड क्लेविकुलर लाइन यानी राइट मिड क्लेविकुलर लाइन, क्योंकि लिवर बॉडी की राइट साइड पर प्रेजेंट होता है, ना कि लेफ्ट में। तो आपने ये भी ध्यान में रखना है। तो राइट मिड क्लेविकुलर लाइन में आपको लिवर की जो साइज़ है यानी उसका डिस्टेंस है दोनों मार्क के बीच में, तो वो आपको मिलेगा 6 to 12 सेंटीमीटर। यूजुअली ये नॉर्मल होता है एडल्ट में। क्लियर है? ये लिवर प्रेजेंट है। पहले आप नीचे से आएंगे परकशन करते करते, जब आपको ऊपर परकशन नोट चेंज मिले तो आप वहाँ पर मार्क करेंगे। फिर ऊपर से आप निप्पल से अबव स्टार्ट करेंगे, फिर आप परकशन करते आएंगे, जहाँ पर आपको साउंड चेंज मिले वहाँ पर आप मार्क कर दीजिए। फिर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करें आप, लाइक दिस। ओके, सो इस तरह से आप लिवर की साइज़ को मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ परकशन। देन यू हैव टू परकस द स्प्लीन, बिकॉज स्प्लीन आल्सो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। तो हम एब्डोमिन की असेसमेंट कर रहे हैं, तो असेसमेंट में स्प्लीन भी आ गई एब्डोमिन में, दैट्स वाई हम स्प्लीन की भी परकशन करेंगे। सो स्प्लीन कहाँ पर लोकेटेड है, पहले तो हमें ये पता हो। द स्प्लीन इज लोकेटेड एट अबाउट द लेवल ऑफ 10th rib इन द लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन, यानी ये मिड एक्सिलरी लाइन और लेफ्ट साइड, बॉडी की जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर प्रेजेंट है। परकशन में प्रोड्यूस अ स्मॉल एरिया ऑफ डलनेस। अब अगर आप परकशन कर रहे हैं तो वहाँ पर स्मॉल एरिया में आपको डलनेस मिलेगी, जनरली 7 या फिर 17.8 सेंटीमीटर या फिर इससे कम हो सकती है एडल्ट में। हाउएवर जो स्प्लीन है यूजुअली उसको हम परकस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज टेम्पेनी फ्रॉम द कोलॉन मास्क द डलनेस ऑफ स्प्लीन, क्योंकि कोलान का जो टेम्पेनिक साउंड है वो मास्क कर देता है स्प्लीन का डल साउंड। दैट्स वाई नॉर्मली हम स्प्लीन को परकस नहीं कर पाते। अगर आप स्प्लीन को परकस कर रहे हैं तो इट मीन्स देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, या फिर वहाँ पर स्प्लीन की इन्फॉर्मेशन हुई है। दैट्स वाई आप स्प्लीन को परकस कर सकते हैं, बाकी नॉर्मली नहीं कर सकते। सो अब किस तरह से करेंगे स्प्लीन की परकशन? सबसे पहले आप परकस करेंगे लोवेस्ट इंटरकोस्टल स्पेस इन द लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे आप लोवेस्ट इंटरकोस्टल में परकस करेंगे। परकशन नोट शुड बी टिम्पेनिक। अब यहाँ पर जो आपको परकशन नोट मिलेगा वो टिम्पेनिक मिलेगा। अब आप पेशेंट को बोलेंगे कि वो डीप ब्रीथ ले। जब वो डीप ब्रीथ लेगा देन परकस दिस एरिया अगेन। आपने अगेन इस एरिया को परकस करना है। ओके, अगर स्प्लीन नॉर्मल हुई इसकी साइज़ में तो वो आपको जो परकशन नोट है वो टिम्पेनिक ही मिलेगा। ओके, इफ़ द टिम्पेनिक परकशन नोट चेंजेस ऑन इंस्पायरेशन टू डलनेस, तो इट मीन्स स्प्लीन इज प्रोबेबली इनलार्ज। मैंने पहले ही आपको बताया जो स्प्लीन का डलनेस अगर साउंड आपको मिल रहा है तो इट मीन्स स्प्लीन एबनॉर्मल है, या तो वो इनलार्ज हो गई है या तो वो उसमें इन्फॉर्मेशन आ गई है। अगर पेशेंट को इंस्पायरेशन के दौरान आपको साउंड चेंज मिल रहा है, टिम्पेनिक से डलनेस में मिल रहा है, तो इट मीन्स कि जो स्प्लीन है वो इनलार्ज हो गई है। सो टू एस्टिमेट स्प्लीन साइज, outline the spleen edges to percussion by percussing in several direction from areas of tympani to area of dullness। आप सेवरल डायरेक्शन में परकशन करेंगे और वहाँ से जहाँ जहाँ पर आपको परकशन नोट चेंज मिले, टिम्पेनी से डलनेस में मिल रहा है, तो वहाँ पर आप मार्क कर देंगे और वहीं से ही आप स्प्लीन की जो साइज़ है उसको मेजर करेंगे, लाइक दिस। ये क्या है? ये स्प्लीन की असेसमेंट हो रही है क्योंकि यह साइड से मेजर होती है। ओके, साइड से आप इसको परकस कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप स्प्लीन की परकशन करेंगे।
यहाँ ऊपर एक और, हाँ ये वाला बॉक्स था, नहीं इसके उस हाँ, डोंट परकस इफ द पेशेंट हैज़ एन एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म या फिर ट्रांसप्लांटेड एब्डोमिनल ऑर्गन। अगर पेशेंट में एओर्टिक एन्यूरिज्म है, यानी जो एओर्टा है वो इनलार्ज हो गई है, किसी भी कारण की वजह से इनलार्ज हो गई है, तो उसके ऊपर आप परकशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर रिस्क होता है कि वो रप्चर ना हो जाए। उसके अलावा अगर उस पेशेंट में ट्रांसप्लांटेड एब्डोमिनल कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर भी आप परकशन नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो वो रप्चर या फिर रिजेक्शन उस ऑर्गन का हो सकता है। क्लियर है? देन इसको भी पढ़ लेते हैं। नॉर्मली 2 साउंड कैन बी हियर ड्यूरिंग परकशन ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के दौरान आपको 2 साउंड्स ही मिलेंगे, ये हमने पहले ही पढ़ना था। ओके, अभी पढ़ लेते हैं। सो नॉर्मली अगर आप परकशन करेंगे एब्डोमेन की तो आपको 2 साउंड्स मिलेंगे, एक है टिम्पेनिक साउंड और दूसरा है डल साउंड, यानी जिसको हम डलनेस बोलते हैं। अब टिम्पेनी क्या है? अ क्लियर होलो साउंड है जो कि सिमिलर है लाइक ड्रम बीटिंग, जैसे कोई ड्रम को बीट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, इसी तरह से आपको टिम्पेनी साउंड मिलेगा। और इट अकर्स व्हेन यू परकस ओवर होलो ऑर्गन्स। अब ये कहाँ कहाँ पर मिलेगा? जो ऑर्गन्स होलो होंगे, जैसे कि एम्प्टी स्टमक हो गया या फिर बावल आपका एम्प्टी है, तो वहाँ पर आपको टिम्पेनिक साउंड मिलेंगे। अब टिम्पेनिक साउंड की डिग्रीज होती हैं। डिग्री ऑफ टिम्पेनिक साउंड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट एंड गैस्ट्रिक डायलेशन। अब इसकी डिग्री जो है वो डिपेंड करती है कि उस ऑर्गन में एयर का अमाउंट कितना प्रेजेंट है या फिर कितनी गैस्ट्रिक डायलेशन हुई है, उसके ऊपर आपको डिफरेंट टिम्पेनिक साउंड्स मिल सकते हैं। ओके, और व्हेन यू परकस ओवर सॉलिड ऑर्गन्स, अगर आप सॉलिड ऑर्गन्स के ऊपर परकस कर रहे हैं, जैसे कि लिवर हो गया, किडनीस हो गई, उसके अलावा इंटेस्टाइन फीसिस से फिल है, तो उसके ऊपर जब आप परकस करेंगे तो आपको डल साउंड मिलेगा। क्लियर है? तो ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्डोमिनल साउंड्स हैं परकशन के, एक है टिम्पेनिक साउंड और दूसरा है डलनेस साउंड। तो ये कॉमन है, मोस्ट कॉमन यही आपको मिलते हैं एब्डोमेन की परकशन के दौरान। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्डोमेन की पल्पेशन को डिस्कस करेंगे।